हरे कृष्णा एवरीवन। नवरात्रे आ चुके हैं, यानी 9 रातें जो कि डेडिकेटेड हैं माता रानी को, दुर्गा मैया को। 9 रातों तक दुर्गा मैया ने युद्ध किया था महिषासुर के साथ, और उसके बाद दशमी के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन उनको विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए विजयदशमी राम जी को भी डेडिकेटेड है और साथ ही दुर्गा मैया को भी डेडिकेटेड है। तो वही दुर्गा मैया महादुर्गा है, उनके 9 अलग अलग फॉर्म्स हैं और उनके नाम इस प्रकार से हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि वैसे देखा जाए तो वैदिक कैलेंडर के अंदर 2 बार आते हैं, एक चैत्र मास में आता है और अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में भी आता है। बेसिकली जो नव दुर्गा है ये महादुर्गा का ही विस्तार मानी जाती हैं। 9 दुर्गा में तो पहली 3 दुर्गा हैं वो आपको तमोगुण से बचाती हैं, अगली 3 दुर्गा आती हैं तो वो आपको रजोगुण से बचाती हैं, और फिर आखिरी जो 3 दुर्गा हैं वो आपको सत्वगुण के परे लेकर के जाती हैं, यानी कि दिव्यता में स्थित करती हैं। भारत के अंदर अलग अलग देवी देवताओं के पीठ हैं, लेकिन 108 पीठ जिसमें से मुख्य है 51 पीठ। तो भला शक्ति पीठ क्या है? वह शक्ति पीठ के पीछे भी एक स्टोरी आती है, पौराणिक एक स्टोरी है। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये पौराणिक स्टोरी है। एक समय ऐसा हुआ कि जब माता सती ने दुखी होकर के अपने पिता से, जो दक्ष हैं, उनसे दुखी होकर के जब स्वयं को योग अग्नि से जला लिया, तो उनके उस दिव्य शरीर को देख करके महादेव शिवजी बहुत दुखी हैं, और वो इतने दुखी हो रखे हैं, उनके हाथ में डिवाइन बॉडी है माता सती की, और बहुत दुखी हो रखे हैं। तो उनके उस दुख को दूर करने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के उस डिवाइन बॉडी को टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि उनका शोक कम हो जाए। हालांकि देखिए, शिव जी का जो शोक मनाना है ये भी कोई सांसारिक शोक नहीं है कि देखो देखो पत्नी के वियोग में ये भी दुखी हो रहे हैं जैसे कि सांसारिक व्यक्ति दुखी होता है। नहीं, वास्तव में देखा जाए सती और कोई नहीं है, ये शिव जी की भक्त हैं। कहीं ना कहीं अर्धनारीश्वर में आधा पार्ट तो सती का ही है, ये भगवान की शक्ति भी है। तो ये कोई साधारण बायोलॉजिकल वुमन नहीं है माता सती। तो इससे माता सती जो कि उनकी परम भक्त हैं, तो उनके जाने पर शिव जी वो विरह में हैं और इस प्रकार से वो दुखी हो रहे। तो उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया कि माता सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया, और इस प्रकार से सुदर्शन चक्र के द्वारा 108 टुकड़ों में जहां जहां टुकड़े वो गिरे वहां पर शक्तिपीठ प्रकट हुए, और जहां जहां शक्तिपीठ प्रकट हुए वहां पर शिवजी का विस्तार भी है भैरव के रूप में। तो एक बात समझने की है कि जिस तरह से भगवान ओमनी प्रेजेंट है, उस प्रकार से उनकी शक्ति भी ओमनी प्रेजेंट होती है। तो इससे जहां जहां शक्ति है वहां वहां शिवजी के भैरव रूप में विस्तार भी है। तो शक्तिपीठ तो वैसे कई हैं, करीब 108 शक्तिपीठ है, जिसमें से 51 भी कभी कभी मुख्य माने जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मुख्यों में मुख्य आते हैं जैसे कामाख्या देवी, हु इज इन गुवाहाटी, आसाम। तो वहां पर माता सती की योनि गिरी थी। इसके अलावा कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर काली घाट है, जहां पर की सती माता का राइट फुट का टो गिरा था। इसके अलावा वैष्णो देवी भी है, वैष्णो देवी जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां माता सती का स्कल गिरा था। इस प्रकार से विमला देवी है जो कि जगन्नाथपुरी में है, उड़ीसा में है, वहां पर माता सती के चरण गिरे थे। इसी प्रकार से कामाक्षी देवी है जो कि कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में है, वहां पर उनका नेवल यानी कि नाभि का हिस्सा गिरा था। इसी प्रकार से ज्वालामुखी भी स्थान है जो कि हिमाचल में कांगड़ा में है, वहां पर उनकी जिह्वा गिरी थी। इसी प्रकार से काशी में, वाराणसी में उनकी इयररिंग्स गिरी थी। इसी प्रकार से कोल्हापुर में वहां महालक्ष्मी है, वहां पर उनके नेत्र गिरे थे। और गया बिहार में मंगला गौरी है, वहां पर उनका वक्षस्थल गिरा था। और इसी प्रकार से भवानी हिंगलाज भी है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहां पर उनका ब्रह्मरंध्र गिरा था। और इस प्रकार से अलग अलग स्थानों में उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स गिरे थे, सो दैट वो शक्तिपीठ बने और वहां पर लोग आकर के अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। लेकिन स्पिरिचुअल इच्छाएं भी पूरी करती हैं माँ दुर्गा, और अगर आपकी मटीरियल डिजायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो भी पूरी करती हैं माँ दुर्गा। हालांकि माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं अगर हम स्पिरिचुअल डिजायर्स के साथ माँ दुर्गा के समक्ष जाते हैं। भौतिक इच्छाएं पूरी करती हैं, ठीक है, तुमको ये चाहिए क्योंकि मैं माँ हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअल डिजायर मांगते ना तो ज़्यादा खुशी होती। अगर तुम मुझसे भक्ति मांगते ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कि भागवतम पढ़ूँ, हरि नाम लूँ, उसमें मेरा मन लगे, आशीर्वाद दीजिए हो दुर्गा मैया, अरे मैं ज़्यादा खुश होती। पर कोई नहीं, तुम भौतिक चीज़ें मांगते हो, चलो वो इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्तिपीठ हैं और यहाँ लोग आते हैं, तंत्र मंत्र भी करते हैं और भौतिक इच्छाओं को मांगते हैं, और माता रानी इनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। आपने शिव जी गले में मुंडमाला देखी होगी। ये मुंडमाला और कोई नहीं, वास्तव में ये हर बार जब सती आती हैं और दक्ष के साथ या किसी और कारण से जब वो अपना शरीर त्यागती हैं, तो माता सती सिर्फ एक ही बार नहीं आती, कई बार आती है। और जब कई कारणों की वजह से जब वो शरीर छोड़ती हैं,
तो उनके मुंड को धारण करते हैं शिव जी, रिमेंबरिंग हर। तो इस प्रकार से जो मुंड वाला है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी स्कल उठाया शिव जी ने और फिर माला बुन ली उन्होंने, नहीं 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 नहीं, ये सब सती की मालाएं हैं, वास्तव में सती के मुंड की मालाएं हैं इन रिमेम्बरेंस ऑफ सती, बिकॉज शी इज प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। और इसमें जो आदि रूप है माता सती का, जो कि सबसे आखिर में प्रकट होता है, वो है पार्वती मैया। जी हाँ, तो पार्वती मैया जो है वो शक्ति रूप में है शिव जी के साथ, और वो ही वास्तव में आदि सती है। सो माता पार्वती वास्तव में वैष्णवी है, जिस प्रकार से शिव जी परम वैष्णव है, महायोगी है, भगवान के अवतार भी हैं, साथ ही भक्त भी हैं, उसी प्रकार से उनकी शक्ति पार्वती मैया भी वैष्णवी है। सो वैष्णवी मैया से हमें कृपा की याचना करनी चाहिए निश्चित रूप से। तो ये उनका सौम्य रूप है, जहाँ वो शिव जी के साथ रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं, और उन्हीं का ही एक उग्र रूप भी है, और वो है दुर्गा के रूप में। तो महिषासुर जैसे राक्षस आते हैं तो फिर वो त्रिशूल से उनसे युद्ध भी करती है और साथ ही उनका कल्याण भी करती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर भी महिषासुर अगर बैठा हो भौतिक इच्छाओं के रूप में, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स के रूप में, वेल दुर्गा मैया के पास है त्रिशूल की कृपा, और वो हमें शुद्ध करती है। जैसे मैंने बताया कि 9 दुर्गा किस प्रकार से हमें सतो रजो तमो के प्रभाव से बचाती हैं और दिव्यता में आगे ले जाने के लिए इस जगत के अंदर प्रकट होती हैं। तो निश्चित रूप से पार्वती शिव जी की नित्य अर्धांगिनी है और दुर्गा उनका बहुत ही उग्र रूप है। तो बोला दुर्गा का क्या कनेक्शन है भगवान कृष्ण के साथ? वेल इसके लिए जाना पड़ेगा ब्रह्म संहिता के अंदर, और ब्रह्म संहिता के चैप्टर 5 के अंदर एक वर्स आता है जो कि बताता है किस प्रकार से माता दुर्गा बहिरंगा शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, और माया रूप में अपना विस्तार करती हैं और कृष्ण के इच्छानुरूप चलती हैं। और ये श्लोक इस प्रकार से है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि बिभ्रति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। The external potency Maya, Durga, is of the nature of the shadow of the Chit Shakti. Srimati Radharani's expansion as Yogamaya is worshipped as Durga. She creates, maintains and destroys the material worlds, but she acts like a shadow, moving according to the will of Govinda. तो यहाँ बताते छाया यस्य, ये छाया किनकी? चित शक्ति की। तो भगवान की योग माया भी है और महामाया भी है। तो योग माया जीवात्माओं को भगवान के नजदीक लेकर के जाती है, तो योग माया, और वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। और फिर इन्हीं योग माया का विस्तार है महामाया, who personifies as दुर्गा। So दुर्गा is also related to the word दुर्ग। ये संसार दुर्ग है, किला है, इससे कोई बाहर नहीं निकल पाया जी। So दुर्गा personifies that माया शक्ति। हालांकि वैष्णवी है ये, लेकिन उनको एक सेवा मिली हुई है उन लोगों के लिए जो कि भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, किस तरह से उनको भ्रमित करके रखना है और किस प्रकार से वो भक्ति बनना चाह रहे हैं, देखना है कि तुम्हारी भक्ति में दम कितना है जी। तो एक प्रकार की सेवा मिली हुई है दुर्गा मैया को व्हेन शी एक्सपैंड्स हर रोल एज महामाया। तो एक योग माया है जो कि भगवान के नजदीक लेकर के जाती है जीवात्माओं को, और दूसरी महामाया है जो कि परीक्षा लेती है और जो कि रिबेलियस सोल्स हैं उनको दूर रखती है भगवान से, दैट इज महामाया। लेकिन काम कैसे करती है? इच्छानुरूप। किसकी इच्छानुरूप? भगवान गोविंद की इच्छानुरूप। यानी कि अगर आपको माया से बचना है तो भगवान गोविंद की शरण में जाना पड़ेगा जी। तो ये चित शक्ति का विस्तार है। किस प्रकार से? जैसे कि आप देखिए नाखून होते हैं ना, नाखून का एक हिस्सा है जो कि स्किन के साथ चिपका होता है और एक जो एक्सटेंड कर जाता है, तो जो स्किन के साथ चिपका हुआ है दैट्स लाइक योग माया, और जो एक्सटेंड कर गया है दैट्स लाइक महामाया। यानी कि योग माया से एक्सटेंड होता है महामाया। जिस प्रकार से ना अगर आप देखिए सांप होता है, सांप की केंचुली होती है, सांप ना अपनी स्किन को छोड़ता है और वही स्किन पहले उसकी बॉडी से जुड़ी हुई थी, तो वो स्किन जो बॉडी से जुड़ी हुई है दैट्स लाइक योग माया, और जो अलग होगी दैट्स लाइक महामाया। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा नहीं भगवान सांप हो गए, यानी ऐसा नहीं है। तो ये बात समझने के थ्रू दिस एग्जाम्पल की जो शक्ति भगवान के डायरेक्ट संपर्क में होती है उनको बोलते हैं योग माया, और जो भगवान से पृथक होकर कार्य करती है लेकिन भगवान की इच्छानुरूप कार्य करती है उसको बोलते हैं महामाया। सो इन अ वे योग माया इज लाइक क्वीन ऑफ द लॉर्ड। जैसे कोई राजा होता है ना, उसके साथ रानी होती है, और जो राजा जी को बात करनी होती है रानी से बात करते हैं, लेकिन वो नौकरानी से बात डायरेक्टली नहीं करते हैं। सो नौकरानी से वाला कैसे बात करेंगे? वह मालिक होता है, वो क्या करता है, पत्नी को बोलता है देखो उनको बोलो टाइम से आया करे। तो इस प्रकार से जो मेड सर्वेंट होती है उससे मालकिन बात करती है, लेकिन जो मालिक होता है वो बात नहीं करता। इस प्रकार से जो माया है, माया से डायरेक्टली भगवान डील नहीं करते। माया जो है बल्कि दूर दूर रहती है भगवान से, यस, लेकिन उसके इंटरेक्शन होती है योग माया से। योग माया बोलती है वेल भगवान की इच्छा ये है तो ऐसा सा कर, ओके। तो इवन महामाया भी भगवान की सेवा कर रही है अल्टीमेटली, ऑल्दो इनडायरेक्टली, बट एक्चुअली शी इज सर्विंग द लॉर्ड।
इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है क्या? श्रीमद् भागवतम बताया जा रहा है माया परित्यभिमुखे च विलज्जमाना, अर्थात माया इज शेमफुल टू कम बिफोर द लॉर्ड। सो माया शक्ति भगवान के सम्मुख नहीं आना चाहती। जैसे कि सेविका जो नौकरानी होती है ना, वो मालिक के बिल्कुल सामने नहीं आती, पीछे पीछे रहती है। विलज्जमाना, कहते मालिक है जी, सामने कैसे जाएं, मालिक है ना, इसीलिए विलज्जमाना। यानी कि जो भगवान के सम्मुख है, माया उसको नहीं पकड़ती। जो जीवात्मा भगवान से विमुख होना चाहती है, माया उनको पकड़ती है। कहता तुम भगवान के सम्मुख नहीं हो गए, विमुख हो गए, इधर आ जा, तू इधर आ जा, इधर आ जा। माया उसको पकड़ती है जी। सो विलज्जमाना, लज्जा के भाव से पीछे पीछे रहती है। सो पार्वती जो है वो तो वैष्णवी है, जो कि भगवान शिव जी के साथ रहती है, लेकिन उनका जो विस्तार है दुर्गा, और उनका विस्तार है माया शक्ति, वो जो है पीछे पीछे रहती है। सो हालांकि माया देवी भगवान के सम्मुख नहीं आती, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। सो ओरिजिनली महामाया पार्वती जो कि वैष्णवी के रूप में शिव जी के साथ में रहती हैं, लेकिन शिव जी का देखा जाए तो वो साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। इवन जो हनुमान जी के रूप में आ रहे थे ना शिव जी, उनके 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, तो शिव जी ने सोचा इस बार मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं पढ़ूंगा, सो दैट आई कैन 100% फुल टाइम डू सेवा टू लॉर्ड हरि। मैं गृहस्थ आश्रम में इस बार प्रवेश नहीं करने का मेरे को। पार्वती मैंने कहा कि अच्छा आप अकेले जाओगे, मैं यहाँ अकेले रह जाऊंगी फिर तो। अच्छा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आई विल बी देयर एज योर टेल, आपकी पूंछ के रूप में आ सकती हूँ क्या मैं? तो शिव जी फिर अग्री कर गए। तो इस प्रकार से हनुमान जी हैं शिव जी के 11वें रुद्र अवतार, और उनकी पूंछ के रूप में आती है माता पार्वती उनके संग में, ताकि ब्रह्मचारी रूप में भी सेवा करते रहें और साथ ही उनको भी सानिध्य मिले हनुमान जी का, जो कि शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। अगर शिवलिंग में देखें तो नीचे वाला पार्ट है दैट इज पार्वती, यानी प्रकृति का पर्सोनिफाइड फॉर्म है पार्वती, और ऊपर का जो पार्ट है दैट इज बेसिकली शिवलिंग, यानी शिव जी का सिंबल। इट इज नॉट प्राइवेट पार्ट ऑफ पार्वती और प्राइवेट पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, इसको पहले कवर कर चुका है तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट यस बात समझने के इट इज सिंबल ऑफ द यूनियन ऑफ शक्ति एंड शक्तिमान, नॉट इन अ बायोलॉजिकल सेंसुअल इरोटिक वे, नो। ये पार्ट जो वास्तव में शिव जी का सिंबल है, शिव लिंगा, लिंग मीन्स सिंबल, लिंग डजंट मीन प्राइवेट पार्ट, लिंगा। और नीचे वाला पार्ट है प्रकृति है, वो सिंबलाइज होती है एज पार्वती, तो यहाँ पर ये प्रकृति है। तो इसीलिए अगर देखा जाए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स दैट इज पार्वती एंड शिव जी, तो इसीलिए अगर सिर्फ यूनिवर्स की दृष्टि देखा जाए तो आदि शक्ति है पार्वती मैया, जो कि विस्तार करती हैं दुर्गा, और बाद में फिर महामाया शक्ति एज वेल। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओरिजिन में देखा जाए तो शिव जी है हु इज टेकिंग केयर ऑफ द यूनिवर्स। तो इस प्रकार से पार्वती और शिव जी का जो कंबाइंड फॉर्म है सिंबलाइज एज शिवलिंगा। पर क्या माता पार्वती या माता दुर्गा क्या ये देवी देवताओं की कैटेगरी में आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भगवान की शक्ति कैटेगरी में आती हैं। एंड हियर गोज द वर्स, तथा सर्वेपि ते देवा श्रुत्वा तद्वाक्ये च उदिताः गौरीं लक्ष्मीं धरा चैव प्रणेमोर्भक्ति तत्पराः। Then all the demigods hearing those words became inspired with devotion, offered their obeisances to goddess Gauri, Lakshmi and Dhara, the earth goddess. तो देवी देवताओं के लिए भी पूजनीय है गौरी, ये माता दुर्गा, उनका ओरिजिनल रूप एज पार्वती। सो देवी देवता भी इनकी उपासना करते हैं। तो क्या है देवी देवताओं की कैटेगरी में आती है? नो, शी इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ देवी देवता, बल्कि उससे भी ऊपर कैटेगरी में आती है, भगवान की शक्ति की कैटेगरी में आती है माँ दुर्गा, हु इज ओरिजिनली प्रेजेंट एज पार्वती। आइए इस बात को और समझते हैं कि भला किस प्रकार से माँ दुर्गा का या उनकी माया शक्ति का कनेक्शन है भगवान कृष्ण के साथ। एंड हियर गोज अ वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, करोति विश्व स्थित संयमोदयम यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षिति तुर्गुणे माया यथा यो भ्रमते तदाश्रयम् ग्राणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। O Lord, you do not desire the creation, maintenance and annihilation of the material world, but you perform these activities for the conditioned souls by your creative energy, which is actually Maya. Exactly as a piece of iron moves under the influence of magnet, inert matter moves when you glance over total material energy. यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है किस प्रकार से मैग्नेट मूव करता है आयरन फाइलिंग्स को, उसी प्रकार से भगवान की इच्छा अनुसार माया भी कार्य करती है। तो मैग्नेट क्या करता है? आयरन फाइलिंग्स को बाहर कंट्रोल करता है, यानी कि माया जो है इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द विल ऑफ कृष्णा। इट ऑल्सो मीन्स दैट शी इज आउटसाइड कृष्णा। जैसे इससे पहले हमने चर्चा की कि तो छाया रूप में है, छाया जो होती है ना बाहर होती है वास्तव में। जैसे मेरी छाया मेरे को कवर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी छाया ना चींटियों को कवर कर सकती है। उसी प्रकार से भगवान की छाया यानी कि माया शक्ति भगवान को कवर नहीं करती, लेकिन हाँ जीवात्माएं हैं उनको कवर वो कर सकती है। सो माया किस प्रकार से जीवात्मा को कवर करती है? वेल, माया की दो शक्तियां हैं,
एक है जीव माया और दूसरी है गुण माया। जीव माया का मतलब होता है आवरणात्मिका शक्ति, यानी कि जीवात्मा के ज्ञान को ढक लेना कि तू आत्मा है और तू प्रभु का दास है। इस ज्ञान को ढक लेना इज डन बाय जीव माया और आवरणात्मिका शक्ति। तो ये दो शब्द हैं, आवरणात्मिका शक्ति या जीव माया, जिससे कि उसे रियल नॉलेज को ढक लिया जाता है। अब रियल नॉलेज को ढक तो लिया, अब इस कवर्ड नॉलेज के बाद कुछ एक्टिविटी तो करने के लिए कुछ एपेरेटस चाहिए, कोई फील्ड ऑफ एक्टिविटी चाहिए। वेल उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति या गुण माया। और गुण से है प्रकृति, ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे बना हुआ है ये संसार। जी हाँ, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग आवरणात्मिका शक्ति की, यानी कि जीवात्मा का ज्ञान कैसे ढक लिया जाता है इस माया के द्वारा। तो इसमें 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट है तामिश्र, फिर है अंध तामिश्र, उसके बाद फिर आता है तमस, फिर आता है मोह और फिर महामोह। तो बोला तामिश्र क्या है? तामिश्र का मतलब है रिबेलियस नेचर अगेंस्ट द लॉर्ड, नहीं करना है प्रभु की सेवा, आई वांट टू एंजॉय ऑन माय ओन। ये जो इच्छा है ये आती है तामिश्र के अंदर। और महातामिश्र मतलब डेथ को सब कुछ माना, कहता है भाई मृत्यु में सब खत्म हो जाने वाला, भाई जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, लेट्स एंजॉय गाइस। सो इसे डेथ को सब कुछ मान लेना, उसको बोलते हैं अंध तामिश्र। इसके बाद फिर थर्ड आता है तमस, यानी कि अपनी पोजीशन को भूल जाना, दैट आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, जीवेर स्वरूपो है कृष्ण नित्य दास। तो ये ढक जाता है तमस शक्ति से माया देवी की। उसके बाद फिर आता है मोह, यानी कि शरीर मानना खुद को, अरे मैं ये शरीर हूँ, मैं हैंडसम, गुड लुकिंग, मैं क्यूटी सा सुंदर सी लड़की हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, हम ऊंची जाति से हैं, हम नीची जाति से हैं, अच्छा हम शूद्र हैं क्या, हम ब्राह्मण हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, हम यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं। इसको बोलते हैं मोह, यानी कि शरीर और शरीर से संबंधित चीजों को अपना मानना, ये मैं ये शरीर हूँ, मेरा घर गृहस्थी, ये पैसा, ये दौलत शौहरत मेरी है, इसको बोलते हैं मोह। उसके बाद फिर महामोह, यानी सोचना मैं इन सब में एंजॉय करूंगा और इस तरह से मैं हमेशा हमेशा के लिए खुश रहूंगा, इसको बोलते हैं महामोह। इस प्रकार से आवरणात्मिका शक्ति 5 लेवल्स पे कार्य करती है और हमको पूरी तरह से भ्रमित कर देती है। सो फर्स्ट इज तामिश्र, अंध तामिश्र, तमस, मोह एंड महामोह। और इस प्रकार से इन 5 लेयर के द्वारा आवरणात्मिका शक्ति कार्य करती है, माया शक्ति कार्य करती है। सो माया की जो दूसरी शक्ति है वो है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, यानी कि ऐसी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज क्रिएट करना जहां पर कि ये बद्ध जीवात्मा अपनी कुछ हरकतें कर सके। तो प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ ये संसार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ दीज 3 गुणास, सत्व, रजस एंड तमस। जैसे खाना, फॉर एग्जाम्पल, खाना सात्विक भी होता है, जो बड़ा जूसी होता है, होलसम होता है, हेल्दी होता है, फ्रेश होता है, नरिशिंग होता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है, दैट्स सात्विक। रास्तिक होता है जो मसालेदार, चटकारेदार, टेस्टी रहे, उसको बोलते हैं रजोगुणी खाना। और तमोगुणी खाना वो होता है जो कि फ्रिज में पड़ा हुआ है, निकालते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, फिर खाते हैं, फिर बच जाता है, फिर रख देते हैं उसको, पुराना बना हुआ सड़ा पुराना खाना, वो तमोगुणी होता है। जैसे दारू, शराब, वो फलों के जूस को सड़ा के वाइन बनती है और लोग बोलते हैं कम ऑन पार्टी गाइस, अरे सर तमोगुणी चीज है वो। तो इस प्रकार से खाना सतो रजो तमो, सुबह का समय सतोगुण में होता है, दोपहर का समय रजोगुण में होता है, रात का समय तमोगुण में होता है। इवन सॉन्ग्स, हम जो गाने गाते हैं तो शास्त्रीय संगीत जो होता है वो सतोगुण में होता है। जो रजोगुणी गाने होते हैं, बॉलीवुड गाने, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है, रजोगुण। और तमोगुण रॉक, मेटल, तमस। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर सब कुछ, खाना पीना, रहना, स्थान हो या फिर गाना हो, म्यूजिक हो, एवरीथिंग इज कंडीशन बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और इसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति या गुणमयी माया। ये तो जीव माया यानी भ्रमित करने की शक्ति, और एक है गुण माया, ये संसार जिसे भ्रमित होने के बाद हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं। अगर दोनों को एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर वो दारू पी लेगा, दारू पीने के बाद उसको होश नहीं होता है, वो क्या है, अरे भाई साहब कौन हो आप? है मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। लो जी, भाई साहब को यही नहीं पता वो कौन है, और अपने आपको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं भाई साहब। अरे सो समबडी इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस, बाय दारू पी हुई है, उसको होश नहीं वो क्या है। उसके बाद फिर क्या कहता है, बार में जाता है, वहां पर कैमरा डांस कर रही है कोई लड़की, पिया तू अब तो आजा, मैडम क्या देख दिया मैडम। उसके बाद फिर उसके साथ नाचना गाना शुरू कर देता है। सो दारू पी करके भूल जाना कि वो क्या है, दैट्स लाइक आवरणात्मिका शक्ति। और फिर कैबरे डांसर की और आकर्षित होकर के बार में उसके साथ डांस वांस करना, उसके साथ संबंध बनाना, एंड दैट्स इट
तो ऐसा है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो इस प्रकार से माया दोनों कार्य करती है, निमित्त कारण भी बनती है और उपादान कारण भी बनती है। निमित्त मतलब, तो निमित्त का मतलब है किस प्रकार से भ्रमित करती है, और उसके बाद फिर उपादान कारण यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ये संसार जहाँ हम सारी हरकतें करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हे हे हो हो, वेल दैट्स प्रक्षेपात्मिका शक्ति ऑफ माया देवी। सो माया भ्रमित करती है कर्मी लोगों को भी और भक्तों को भी। ऐसा नहीं कोई भक्त बन गया वो सोचे अरे हम तो माया के परे हो गए, ना जी ना। कर्मी लोगों को माया घुमाती है, उनको बोल करके अरे क्या रखा है ये भक्ति में, सो बोरिंग, ये भगवान, ये भक्ति, ये हरे कृष्ण, क्या है ये, सो बोरिंग मैन, कोई ढंग का करो यार, झंडे गाड़ो दुनिया के अंदर, कर दिखाओ क्या हो क्या। हाँ, तो कर्मी लोगों को जो कि भगवान से वैसे विमुख हैं, उनको विमुख होने के लिए पूरी फैसिलिटी देती है माया देवी। यस, और जो भक्त बन चुके हैं माया उनको भी घुमाती है। कोई बोले हम तो प्रभु के भक्ति करेंगे जी, हाँ जी, तो माया सोचती है अच्छा ओ बड़ा शाना बन रहा है जी, देखे कितनी इसके अंदर सिंसेरिटी है। तो अगर कोई भक्ति करना चाह रहे तो उसकी सिंसेरिटी को चेक भी करती है माया शक्ति कि तो भाई सरेंडर करो, मना नहीं कर रही मैं, कल करना, आज नहीं, आज जाने की जिद ना करो, मेरे पल्लू में बैठे रहो। तो इस बार माया देवी कहती है अरे सरेंडर करो भगत जी, कल करना, आज एंजॉय कर लो, कल सरेंडर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, करो, कल करो। तो दैट मींस कर्मी लोगों को बोलती है माया देवी डू नॉट सरेंडर, और भक्तों को बोलती है सरेंडर बट डिले द सरेंडर, उसको डिले करो, कल करो, परसों करो। इन दिस वे माया डिल्यूट्स बोथ द कर्मीज एज वेल एज द डिवोटीज। तो इस प्रकार से माया के द्वारा दिए गए जिन्हें प्रलोभन, जब उसको हम पार कर लेते हैं तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस जगत के अंदर माया से भला कौन बच पाता है? वेल, इसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है आग का, चिंगारी का, उसकी लपटों का और साथ ही धुएं का। यस, अब देखिए आग जो होती है, आग की जो ऊष्मा है दैट्स इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अग्नि। साथ ही चिंगारियां भी होती है जो उससे निकलती हैं, और साथ ही धुआं भी निकलता है, राइट। जो चिंगारियां आग के पास रहती हैं वो जगमगाती हैं, धुआं उनको नहीं ढक पाता, लेकिन जो चिंगारी दूर चली जाती है धुआं उनको ढक लेता है। तो जो चिंगारी अग्नि के पास रहेगी उसको धुआं नहीं ढक पाता है। तो ऊष्मा जो है दैट्स लाइक इंटरनल पोटेंसी, योग माया है भगवान की, इनसेपरेबल है भगवान से। और जो धुआं है दैट्स लाइक महामाया, निकली कहां से है? अग्नि से। अग्नि से ऊष्मा भी आती है, अग्नि से चिंगारी भी आती है, और अग्नि से ही धुआं भी आता है। यानी भगवान कृष्ण से ही, जो कि अग्नि के समान है, ओके। सो कृष्णा इज लाइक फायर, उन्हीं से जीवात्मा आती है, उन्हीं से ही माया आती है यानी धुआं, और उन्हीं से ऊष्मा है यानी कि उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार से सोर्स तो भगवान श्री हरि ही हैं सबके। लेकिन किस प्रकार से बना हम धुएं से बचें? वेल, अगर दूर जाएंगे तो धुआं ढक लेगा, लेकिन पास आएंगे तो धुएं से बच जाएंगे। यानी कि अगर आप कभी दुखी हैं और माया से भ्रमित हो रखे हैं, इसका मतलब बेसिकली आप भगवान से दूर आए हुए हैं, भगवान से नजदीकी बढ़ानी है आपको। नजदीक आएंगे ना अग्नि के, बच जाएंगे आप। जैसे आप देखिए सूरज होता है, सूरज से ही बादल बनते हैं, लेकिन बादल किसको ढकते हैं? सूरज को नहीं, बादल जो है हमारी दृष्टि को ढकते हैं। बेसिकली बादल हमारे नजदीक होते हैं, लेकिन ये बादल बने कैसे? सूरज से, राइट। और इनको बना हटाता कौन है? सूरज। अच्छा दतकता वो सूरज आ जाएगा ना, सारे बादल छट जाते हैं जी। तो इसलिए माया के प्रकोप से भला कौन निकालने वाला है हमको? भगवान श्री हरि। ये भक्ति करके ही माया के प्रकोप से बच पाते हैं, अन्यथा ये असंभव है। और इस संदर्भ में आता है भगवद गीता का ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, और इस प्रकार से है, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature, that means sattva, rajas and tamas, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि जो त्रिगुणी माया है ना, इससे निकलना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्तया, भगवान के लिए नहीं, भगवान तो इसके परे हैं, लेकिन एक साधारण जीवात्मा के लिए इससे बचना बहुत कठिन है। अच्छा, तो क्या तरीका क्या है भला? वेल, माया से बचने का तरीका है माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लेकिन जो भगवान की शरण में आता है, माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जैसे आप किसी घर में जाएं और एक डोरमैन कुत्ता आपके ऊपर धाव बोल दे, और कुत्ता आपके ऊपर चढ़ के हाँ बोले, कुत्ते कुत्ते कह के हट दे यहाँ से, हट दे यहाँ से, क्या कुत्ता छोड़ देगा आपको?
नहीं, कुत्ता नहीं छोड़ने वाला आपको। आपको कुत्ते के मालिक को पुकारना पड़ता है, चोपड़ा साहब इसको हटाइए, डोबरमैन को हटाइए। तो मालिक आएगा, बोलेगा टॉमी गेट डाउन, गेट डाउन। तो टॉमी जो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, डोबरमैन नीचे उतर जाएगा वो। उस प्रकार से माया भी अगर आपके ऊपर है, अब बोले ही बोले माया तो पिशाचनी है, तो डाकिनी है, तो ये है, तो वो है, तो फली है, ढिमकानी है, माया छोड़ देगी क्या? नहीं जी नहीं, आपको माया के मालिक को, माया के पति को पुकारना पड़ेगा। माया के स्वामी है भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनकी इच्छा अनुरूप चलती है माया देवी। तो इसीलिए उनका नाम जो पुकारेंगे, उनको पुकारेंगे प्रभु माया से बचाइए। तो भगवान जो बोलते हैं, भगवान श्री हरि, भगवान श्री गोविंद, माया छोड़ दो उसको, समर्पित है वो। तो जब भगवान की ऐसी आज्ञा होती है, देन वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम माया। अन्यथा माया ने अरे किस किस को नहीं धोया, माया से कोई नहीं बच पाया, क्योंकि माया से इंडिविजुअली फाइट करना चाहते हैं एंड देन दे वांट टू कॉन्कर माया। दैट्स इम्पॉसिबल। ये जगत माया का है, इसीलिए यहाँ चलेगी तो माया की ही। हम हैं कौन जी? बाहर के अगर भागत दा सारा हिस्सा माया से लड़ लेंगे अपन लोग। माया इज वेरी वेरी पावरफुल। ये इलाका उसका है, जीतेगी वो ही। जैसे मगरमच्छ है और हाथी है, अगर दोनों की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? हाथी। लेकिन ये लड़ाई अगर पानी में हो तो कौन जीतेगा? वेल मगरमच्छ जीतेगा जी। तो इस तरह से भले ही हम लोग, भगवान की जीव शक्ति है, वी आर सुपीरियर एनर्जी एज पर भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 5, लेकिन फिर भी जगत के अंदर हम माया से हारते हैं, क्योंकि इलाका उसका है। जैसे मगरमच्छ के इलाके में मगरमच्छ ही जीतेगा जी, उसी प्रकार से माया और हमारे युद्ध में माया ही जीतेगी, बिकॉज इलाका उसका है। और साथ ही माया भगवान को पूर्ण रूपेण शरणागत है। हम लोग शरणागत नहीं है जी। हम लोग, हमारी कितनी शरणागति है? 5%, 10%, 20%, 20%, 50%, 90%, 99%, even then we will lose. Why? Because she is 100% surrendered to Krishna. तो इसीलिए माया और हमारे युद्ध में माया की जीत ही होती है। तो इससे जब तक हम भगवान की पूर्ण रूपेण शरणागत नहीं होंगे, हम माया से बच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। और क्योंकि माम में और नाम में कोई अंतर नहीं है, यानी कि भगवान श्री हरि में और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो यानी कि हरि के नाम से आप माया से बच सकते हैं। सो हालांकि माया लगती बड़ी वैम्प है, शी इज अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर, हमको भ्रमित करके रखती है। वेल, जब हम माया को चुनते हैं, फिर माया हमारी हरकतें चुनती है। लेकिन अगर हम भगवान को चुनेंगे, शी विल बी वेरी हैप्पी। वह जगत के अंदर क्या है? शी दुर्गा, इसको दुर्गा कहलाती हैं। ये दुर्ग से कोई निकल नहीं पाता। जैसे कोई जेल होता है ना, उसको कोई जेलर होता है, अगर कोई जेल से भागने की कोशिश करे और वो सफल हो जाए, जेलर बड़ा गुस्सा होता है, कहता है कैसे भाग गया यार मेरी जेल से, तुम्हारी तो देख लूंगा उसको मैं। लेकिन दुर्गा मैया खुश होती हैं कि मैंने जितनी परीक्षाएं ली अपनी माया के विस्तार के रूप में, जितनी मैंने परीक्षाएं ली इस जीवात्मा की, सारी परीक्षा कर गया। वाह क्या भक्ति है रे, नाइस, वेरी गुड। ये ऐसी जेलर है जो खुश होती है अगर कोई जीवात्मा उसके दुर्ग से, यानी संसार से कोई निकल भागे वैकुंठ की और राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करे, खुश होती है माया देवी। तो इसे ये ना माने जो है बहुत बुरी है माया देवी, नहीं, उनकी सेवा ये भगवान ने लगाई है जी, ताकि जो रिबेलियस सोल है वो दूर रहे, और जो पास आने का प्रयास कर रहे हैं उनकी भक्ति वाकई में टेस्टिफाई होनी चाहिए, क्या वाकई में गुड क्वालिटी भक्ति है या नहीं। तो इस प्रकार से माया देवी सेवा कर रही हैं, लेकिन निकलने का चारा एक ही है कि आपको भगवान हरि की शरण में जाना पड़ेगा। एक समय यही महामाया भगवान के पास आई, उन्होंने बोला कि भगवान ने क्या सेवा दी आपने मेरे को, कि मैं जीवात्मा की परीक्षा लेती हूँ, उनको दूर रखती हूँ। मैं योग माया कितनी अच्छी सेवा है, वो तो आपके नजदीक लेकर के जाती हैं जीवात्माओं को। काश कि ऐसी सेवा हमारे पास भी होती, हम भी जीवात्माओं को आपके पास लेकर के आते। तो इस प्रकार की उनकी इच्छा थी, और इसीलिए फिर उनको दर्शन हुए श्री गौरंग महाप्रभु के, और महाप्रभु ने कहा महामाया देवी को कि जब मैं आऊंगा तब आप प्रौढ़ माया के रूप में आना, और तब आप जीवात्माओं को मेरे पास लेकर के आना। आर यू हैप्पी नाउ? एंड देन शी वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद फिर माता पार्वती ने तपस्या की सीमंत द्वीप में, जो नवद्वीप है बंगाल के अंदर, वहाँ सीमंत द्वीप में वहाँ तपस्या की, भगवान गौरंग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए, उनके चरणों की जो धूलि है उसको सीमंत में भरा, अपनी मांग में भरा, और इस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और इस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और फिर वरदान भी प्राप्त किया कि जब भविष्य में गौर भक्तवृंद आएंगे तो आप जीवात्माओं को मेरे पास लेकर के आना। तो इस प्रकार से एक बड़ी यूनिक सेवा करती है। वैसे तो महामाया जीवात्मा को दूर रखती है, लेकिन एज प्रौढ़ माया, व्हेन शी एक्सपैंड्स हर रोल एज प्रौढ़ माया, देन शी एक्ट्स लाइक योग माया, यानी जीवात्माओं को भगवान के नजदीक लेकर के जाना। तो ये हमारी छोटी सी प्रस्तुति थी अबाउट द तत्व ऑफ माया। हालांकि इसमें बहुत कुछ और भी बताया जा सकता है, देयर आर मेनी स्टोरीज इन दिस कनेक्शन, किस तरह से माया भ्रमित करती है, पर देन ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बट यस, वी जस्ट डिस्कस अ ग्लिम्प्स ऑफ द तत्व ऑफ
माया, कि किस प्रकार से माया हमें भ्रमित करती है। बट शी इज पर्सोनिफाइड एज दुर्गा इन अ वेरी एग्रेसिव फॉर्म, लेकिन किसके लिए? ये महिषासुर जैसे जीवात्माओं को ठीक करने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए। एंड ओरिजिनली शी इज प्रेजेंट एज वैष्णवी हु इज वर्शिपेबल एज गौरी, माता पार्वती जो कि शिव जी की अर्धांगिनी है। तो आइए दुर्गा पूजा का जो महोत्सव आ रहा है, इसमें हम प्रार्थना करें दुर्गा मैया से कि मैया हाल परीक्षा लोगे क्योंकि आपकी सेवा है, लेकिन हम भी भगवान की सेवा कभी ना छोड़ें, उनका नाम भजन कभी ना छोड़ें। हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें बताएं, आपने हरिदास ठाकुर जो कि ब्रह्मा जी का अवतार थे, जब वो आए थे महाप्रभु की लीलाओं में, आपने हरिनाम में दीक्षा ली थी वो महामाया देवी, और आप भी हरिनाम लेती हैं, आप भी हरे कृष्णा करती हैं, हम भी हरे कृष्णा अच्छे से करें। हमें आशीर्वाद दीजिए। तो अगर हम उनसे स्पिरिचुअल डिजायर मांगेंगे तो हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स को भी पूरा करती हैं पार्वती मैया हु एक्सपैंड्स एज दुर्गा। So she is not a negative character. She is doing a fabulous, wonderful, and very, very difficult seva of testing the determination of the devotees and keeping the rebellious souls away. But yes, on this occasion of Durga Puja and Navaratras, we should seek her blessings. Mata Rani ki jai, jai Mata ji ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium.